आप लोग जो है जैसा कि ऑन कर लीजिए, बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बायोमॉलिक्यूल में आप लोगों को इसके पहले जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पढ़ाया जा चुका है। और कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हैं कि यह जो है हमारे बॉडी का मुख्य रूप से एनर्जी फ्यूल्स मतलब कि ईंधन होता है, और जिसके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो है हमको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है सेकंड जो है आपका बायोमॉलिक्यूल, और सेकंड आपका चैप्टर है प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एवं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और यह चैप्टर जो है आपका बायो केमिस्ट्री का मतलब बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें कि आपका बायो और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, और अच्छा टॉपिक भी है। इसमें आप लोग अच्छे मार्क जो है अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कि इजी भी है अगर इसको आप अच्छे से समझ जाएं। तो दूसरा आपका सेकंड जो चैप्टर है आपका जो है कि प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें जो है कि सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोटीन जो है आप लोग जानते हैं कि अमीनो एसिड का जो है बहुलक या पॉलीमर होता है, ठीक है। पॉलीमर या बहुलक का मतलब यह है कि अमीनो एसिड जो होती है वह आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ करके, और वह जो है कि एक हायर मॉलिक्यूलर वेट या उच्च अणुभार के कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। और टोटल जो है अमीनो एसिड जो है वह 20 मतलब कि 20 होती हैं, जिसमें से कि 10 जो है इसेंशियल होती है मतलब कि आवश्यक होते हैं, और 10 जो है आपके अनावश्यक या नॉन इसेंशियल होती है, ठीक है ना। देखिए 10 जो अमीनो एसिड होते हैं जिसको कि हम अपने फूड मटेरियल से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम इसेंशियल या आवश्यक कहते हैं। मतलब कि वह हमारे बॉडी में उसका सिंथेसिस या निर्माण नहीं हो पाता, और जिसको कि हमको लेना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए 10 अमीनो एसिड को हम जो बाहर से इनटेक करते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं, आपका आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड जो है आपका क्या होता है, अनावश्यक अमीनो एसिड। अनावश्यक अमीनो एसिड वह भी आपकी 10 होती हैं, जिसे हम नॉन इसेंशियल कहते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में स्वयं हो जाता है, जिससे कि हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अनावश्यक या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कि आपका अमीनो एसिड, चूंकि अमीनो एसिड ही जो है कि ढेर सारी अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करती हैं, और प्रोटीन का जो है मोनोमर अगर देखा जाए तो आपका क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अब जो है अमीनो एसिड के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। तो देखिए यह आपका एक सिंपलर या जो है सबसे सरल जो है अमीनो एसिड का यह स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक जो है इसमें कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप आर मींस क्या है, एल्किल ग्रुप, और इधर जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर आपका अमीनो समूह, ठीक है। और इसमें देख अमीनो एसिड में क्या होता है कि आपका देखिए यह जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है यह आपका एसिडिक नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। और अमीनो ग्रुप जो है वह आपका बेसिक नेचर या क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है अमीनो मतलब कि यह आपका अमीनो एसिड है, और फिर जो है इन्हीं एल्किल ग्रुप में भिन्नता या जो है इन्हीं के वेरिएशन के आधार पर भिन्न भिन्न अमीनो एसिड जो है वो पाई जाती है या होती है, ठीक है। इसमें आपका जो है यह अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये तो सब में रहेगा, लेकिन यही एल्किल ग्रुप में जो है कि वेरिएशन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है आपका हम देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड का वर्गीकरण। तो अमीनो एसिड का वर्गीकरण जो है यह हम इनका जो है 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो जो है आपका वर्गीकरण है अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, जो है यह आपका अमीनो अम्ल का वर्गीकरण किस आधार पे है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है
कार्बोक्सिलिक समूह, देखिए अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह वाली कार्बन श्रृंखला से जुड़े अमीनो समूह की स्थिति के अनुसार अमीनो अम्ल को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बोक्सिलिक समूह के रिस्पेक्ट में मतलब कि अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से, गामा कार्बन से किस कार्बन से यह अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है, उस आधार पर अमीनो एसिड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला है अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है, देखिए जो है कि आपका जैसे कि यह कार्बोक्सिलिक समूह है, इस कार्बोक्सिलिक समूह के बाद जो कार्बन आता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जब अमीनो ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो अम्ल। देखिए यहाँ पर जैसे यह कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह के रिस्पेक्ट में यह कार्बन आपका अल्फा हो गया और इस अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपका देखिए इसका नाम क्या हो गया, अल्फा अमीनो एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है दूसरा आपका देखिए बीटा अमीनो अम्ल है, तो बीटा अमीनो अम्ल का मतलब क्या है, देखिए यह कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, यह इसके कार्बोक्सिलिक समूह के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन, यह देखिए आपका यह अल्फा कार्बन हो गया और इस अल्फा कार्बन के बाद यह क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया और इस बीटा कार्बन से आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह क्या है, बीटा अमीनो एसिड है। मतलब कि बीटा अमीनो एसिड या जो है इसका नाम हो जाएगा बीटा अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ जो अमीनो ग्रुप है वह बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है आपका गामा अमीनो एसिड है, तो गामा अमीनो एसिड में आपका जो है अमीनो ग्रुप जो होगा वह गामा कार्बन से जुड़ा रहेगा। इसमें देखिए आपका यह एसिडिक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसके बाद फिर जो है आपका यह अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन और यह गामा कार्बन, गामा कार्बन से जब आपका NH2 ग्रुप जुड़ा तो हम इसे क्या कहेंगे, गामा अमीनो एसिड या गामा अमीनो ब्यूटेन या जो है आपका गामा अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि कार्बोक्सिलिक समूह के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन से अमीनो एसिड या अमीनो ग्रुप के जुड़ने के आधार पर अमीनो एसिड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आपका अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और इसके बाद गामा अमीनो अम्ल। ठीक है ना। इसके बाद फिर जो दूसरा वर्गीकरण होता है, दूसरा वर्गीकरण जो है वह आपका रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, मतलब रासायनिक प्रकृति के आधार पर यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो है वर्गीकरण जो होता है वह आपका जो है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, मतलब कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आपको अभी अभी बताया गया कि जो अमीनो एसिड होती हैं, अमीनो एसिड में चूंकि आपका एसिडिक कार्बोक्सिलिक और बेसिक आपका अमीनो दोनों मतलब अम्लीय और क्षारीय नेचर दोनों उपस्थित होता है, तो इन दोनों का जिसका रेशियो अधिक हो जाए, मतलब अगर इसका मतलब अमीनो जो ग्रुप है इसका परसेंटेज अधिक हो जाएगा तो वह जो है आपका क्षारीय नेचर का हो जाएगा, और अगर इसका परसेंटेज अधिक हो जाएगा तो वह अम्लीय नेचर का हो जाएगा, और यह दोनों का परसेंटेज बराबर रहेगा तो वह न्यूट्रल रहेगा, मीन्स उदासीन रहेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि उदासीन अमीनो अम्ल, उदासीन अमीनो अम्ल क्या है आपका, देखिए यह ग्लाइसिन अथवा जो है आपका अमीनो एसिटिक अम्ल, ग्लाइसिन अथवा अमीनो एसिटिक अम्ल, ग्लाइसिन अथवा अमीनो एसिटिक अम्ल में देखिए आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका एसिडिक है, यह आपका बेसिक है, एक दोनों उपस्थित हैं, इसलिए आपका क्या होगा, एसिडिक एंड बेसिक नेचर आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने के कारण जो है आपका क्या हो जाएगा, या उदासीन हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा जो है आपका जो है अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल में हम आपको बताए कि जो है कि आपका अम्लीय मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का परसेंटेज अधिक हो जाएगा। अम्लीय क्योंकि अम्लीय आपका क्या होता है या एसिडिक नेचर का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए NH2COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर CH2 और एक कार्बोक्सिलिक और ग्रुप, ठीक है। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे। तो आपका एसिडिक ग्रुप आपका क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, जबकि यहाँ पर बेसिक ग्रुप आपका 1 है। मतलब जो है आपका अमीनो ग्रुप क्या है, यह क्षारीय या बेसिक नेचर का है और यह आपका एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक नेचर इसमें 2 हो रहा है या 1 हो रहा है। कहने का मतलब एसिडिक परसेंटेज इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ने के कारण जो है आपका यह जो है एस्पार्टिक या अम्ल या इसे हम जो है अमीनो सक्सिनिक अम्ल भी कहते हैं। एस्पार्टिक अम्ल या अमीनो सक्सिनिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। और यह आपका जो है अम्लीय अमीनो एसिड का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है आपका क्षारीय अमीनो अम्ल है। तो क्षारीय अमीनो अम्ल में क्या होगा कि क्षारीय अमीनो अम्ल में मतलब जो क्षारीय नेचर है, जो बेसिक परसेंटेज है, बेसिक ग्रुप का परसेंटेज वह बढ़ जाएगा। बेसिक ग्रुप आपका क्या होता है, NH2। अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप आपका बेसिक नेचर का है और जब अमीनो ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो आपका क्या हो जाएगा, वह अमीनो एसिड जो है वह क्या हो जाएगी, बेसिक नेचर की या क्षारीय हो जाएगी। तो इसमें देखिए आपका जैसे NH2 है, CH2 होली ब्रैकेट 4 है, CH, इसके बाद जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है, एक अमीनो ग्रुप यहाँ पर है, एक अमीनो ग्रुप यहाँ पर है। कहने का मतलब यह है कि अमीनो ग्रुप का परसेंटेज जो है मतलब एसिडिक ग्रुप के कंपेयर में बेसिक नेचर जो है इसमें अधिक हो रहा है। और अधिक होने के कारण यह इस अमीनो एसिड का जो नेचर है वह आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय या बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका इसका नाम है जो है वो लाइसिन, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका आज जो है आप लोग अमीनो एसिड क्या होती है और अमीनो एसिड का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन के आधार पर जो है वर्गीकरण हो गया। और इसके बाद जो है आपका रासायनिक प्रकृति या केमिकल नेचर के आधार पर जो है आपका एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में आज आप लोग स्टडी कर लिए। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।